Welcome to this lecture on abstract algebra for second semester students of BSc Mathematics. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. आज के लेक्चर में हम क्वोशंट ग्रुप्स डिफाइन करेंगे, क्वोशंट ग्रुप्स निकालने का मेथड भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन टेबल कैसे बनाई जाती है। क्वोशंट ग्रुप्स डिफाइन करने से पहले हम एक थ्योरम का प्रूफ देखेंगे जो क्वोशंट्स ग्रुप को डिफाइन करने में हेल्पफुल होगी। तो थ्योरम आप देखिए, H दे रखा है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि H के जितने भी कोसेट्स हैं उनका आप सेट अगर ले लें तो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G ये लेते हैं तो ये आपका ग्रुप बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसे इस तरह से डिफाइन किया हुआ है HA into HB is equal to HAB for all AB and belonging to G। अब क्योंकि हमें इसे ग्रुप प्रूव करना है तो ग्रुप प्रूव करने के लिए आप जानते हैं कि 4 कंडीशंस हमें प्रूव करनी होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब इन कंडीशंस को हम बारी बारी से प्रूव करेंगे। अब आप देखिए H हमें थ्योरम में दे रखा है, इट इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G और G बाय H से हम डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। यहाँ हमने राइट कोसेट्स लिए हैं। H जब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होता है तो हम जानते हैं कि लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो ये क्योंकि इक्वल है, आप चाहे लेफ्ट कोसेट्स का सेट लें या राइट कोसेट का सेट लें, ये आपके सेम ही सेट रहेगा। तो यहाँ हमने राइट कोसेट्स का सेट लिया हुआ है। नॉर्मल सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि फॉर अ नॉर्मल सब ग्रुप राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट वापस राइट कोसेट ही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट। इसलिए अगर दो राइट कोसेट्स HA एंड HB आप लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट HAB आ जाएगा विच इज़ अगेन अ राइट कोसेट। और राइट कोसेट्स के सेट को हम G बाय H से डिनोट कर रहे हैं तो HAB भी G बाय H का ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया है कि अगर HA और HB G बाय H में है तो इनका प्रोडक्ट भी वापस G बाय H में ही बिलोंग कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि G बाय H इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है G बाय H के लिए। अब एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए G बाय H के 3 एलिमेंट्स, दैट मीन्स 3 राइट कोसेट्स लेंगे, HA, HB एंड HC। अब आप देखिए, पहले HA एंड HB को मल्टीप्लाई करके फिर HC से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपके पास HAB आएगा मल्टीप्लाइड बाय HC। ये हो जाएगा HAB इंटू C। अब ये A, B एंड C G के एलिमेंट्स हैं और G में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए हम इस ब्रैकेट को शिफ्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं A मल्टीप्लाइड बाय BC। अब इसको दो पार्ट्स में आप स्प्लिट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा HA मल्टीप्लाइड बाय HB इंटू HC। इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन G बाय H, क्योंकि G बाय H के एलिमेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ से ब्रैकेट शिफ्ट करके यहाँ पर ले आ पाए। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए देखिए, E हम G की आइडेंटिटी मान रहे हैं तो HE राइट कोसेट होगा, HE इज द सेम एज H और ये क्योंकि राइट कोसेट है ये G बाय H का एलिमेंट होगा क्योंकि G बाय H इज द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स। ये जो HE है बिलोंगिंग टू G बाय H ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा G बाय H में, क्योंकि आप इसे G बाय H के किसी भी एलिमेंट HA से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा HAE विच इज़ द सेम एज HA। अब ये प्रोडक्ट आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में, मतलब HE को HA के लेफ्ट में रख के मल्टीप्लाई करें तो आपको HEA मिलेगा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू HA।
तो क्योंकि He को G/H के किसी भी एलिमेंट से चाहे आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में मल्टीप्लाई करें, वापस आपको Ha ही मिल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि He इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G/H। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अब G/H में आ चुकी है। अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमें प्रूव करना है कि G/H के हर एलिमेंट का इनवर्स वापस G/H में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये HA हमने ले लिया है कोई भी एलिमेंट G/H का, दैट मीन्स इट इज़ अ राइट कोसेट। तो जब आप राइट कोसेट बनाते हैं तो ये जो A एलिमेंट है ये G में से आता है, तो A G का एलिमेंट है और G ग्रुप होने की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन से A इनवर्स भी G का ही एलिमेंट होगा। अब A इनवर्स अगर G में है तो इसको लेके आप कोसेट बना दीजिए, A इनवर्स वापस राइट कोसेट बनेगा जो कि G/H का एलिमेंट होगा, जो कि G/H इज द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स। अब HA को HA इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करें तो ये A और A इनवर्स मल्टीप्लाई होके आपको HE मिल जाएगा, एंड HE इज द सेम एज H। ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल गया है। अब आप HA इनवर्स को चाहे HA से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में मल्टीप्लाई करें, हमेशा आपको HE ही मिल जाएगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्योंकि HA को HA इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि HA इनवर्स जो कि G/H का एलिमेंट है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ HA। HA का इनवर्स आ गया है आपके पास, HA इनवर्स जो G/H का ही एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि G/H के हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वापस G/H में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपके पास ग्रुप की चौथी कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि G/H जो कि था सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H एंड G, ये बन गया है ग्रुप, और ये ग्रुप जो है ये कहलाता है कोशंट ग्रुप। अब इससे हमने क्योंकि ग्रुप प्रूव कर दिया, अब हम कोशंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। तो कोशंट ग्रुप की डेफिनेशन देखिए कि अगर G ग्रुप है और H इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये सेट G/H विच इज़ द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, कोसेट्स आप राइट भी ले सकते हैं लेफ्ट भी ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H एंड G, ये ग्रुप बनता है जैसा कि हमने अभी थ्योरम में प्रूव किया है। विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स जो हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि HA इंटू HB इज इक्वल टू HAB फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू G, और ये ग्रुप कहलाता है कोशंट ग्रुप। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कोशंट ग्रुप बनने के लिए H का नॉर्मल सब ग्रुप होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ही प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कोशंट ग्रुप की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कोशंट ग्रुप हमने डिफाइन किया था इसका ऑर्डर क्या होगा। अब कोशंट ग्रुप जो होता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H एंड G। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ G/H निकालना है तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, इसलिए ऑर्डर ऑफ G/H हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H एंड G, क्योंकि G/H के जो एलिमेंट्स हैं ये कोसेट्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। अब लैग्रांजेस थ्योरम प्रूव करते समय हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होता है वो कहलाता है इंडेक्स ऑफ H एंड G, एंड इंडेक्स ऑफ H आप लैग्रांजेस थ्योरम वाले लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, उसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि इंडेक्स ऑफ H एंड G होता है ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, इसलिए ऑर्डर ऑफ G/H विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। मतलब G के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको H के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप डिवाइड कर देंगे तो कोशंट ग्रुप का ऑर्डर आपको मिल जाएगा।
अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि अगर आपको जी ग्रुप दे रखा है और इसका नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो कोशेंट ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी दे रखा है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ये जेड सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप बनता है। तो ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो बीच में लिख के इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। अब इसका नॉर्मल सब ग्रुप लिया हुआ है एच, एच 2z के बराबर है, दैट मीन्स एच में सारे इवन इंटीजर्स आएंगे। तो इवन इंटीजर्स भी इसी तरह से लिखें, ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए 2 4 6 एक्सेट्रा, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इधर और इस तरफ नेगेटिव इवन इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो हमें कोशेंट ग्रुप G/H निकालना है। अब कोशेंट ग्रुप आप जानते हैं, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है तो कोसेट को H इंटू ए इस तरीके से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ G एडिटिव ग्रुप है तो कोसेट को H इंटू ए नहीं डिनोट करके H प्लस ए इस टाइप से डिनोट किया जाएगा। तो अब हमें जो कोसेट्स निकालने हैं ये आएंगे आपके इस तरीके से H प्लस ज़ीरो, H प्लस वन, H प्लस टू एंड H प्लस थ्री। H प्लस ज़ीरो निकालने के लिए ये जो H के एलिमेंट्स हैं इनमें से हर एक में ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो हर एक एलिमेंट में ज़ीरो ऐड करने पे एलिमेंट्स एज सच रहेंगे, तो ये H प्लस ज़ीरो इज़ द सेम एज H। H प्लस वन निकालने के लिए ये जो H के एलिमेंट्स हैं इनमें से हर एक में वन ऐड करना पड़ेगा। तो वन ऐड करने के बाद ये एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ये हो गया आपके पास H प्लस वन। इसी तरीके से H प्लस टू निकालने के लिए H के हर एक एलिमेंट में आप टू ऐड करेंगे तो ये आपको सेट मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमने कोसेट की प्रॉपर्टी करी थी कि एनी टू कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होते हैं, सर्वसम होते हैं, या डिसजॉइंट या असंयुक्त होते हैं। तो ये H प्लस ज़ीरो और H प्लस टू में जैसे ही आप कॉमन एलिमेंट देखेंगे दैट मीन्स ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट नहीं है तो ये आइडेंटिकल होंगे, इसलिए H प्लस टू इज़ द सेम एज H प्लस ज़ीरो और H। आप H प्लस थ्री निकालिए, H के हर एक एलिमेंट में थ्री ऐड करते हुए, तो ये सेट आपको मिलेगा और आप देख सकते हैं कि दिस इज़ आइडेंटिकल टू H प्लस वन, तो दिस इज़ द सेम एज H प्लस वन। तो अब आपके कोसेट्स का रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, H प्लस ज़ीरो, H प्लस टू, उसके बाद H प्लस फोर, ये सब आइडेंटिकल होंगे, H प्लस वन, H प्लस थ्री, H प्लस फाइव एक्सेट्रा ये आइडेंटिकल होंगे। अब कोशेंट ग्रुप के लिए आपको डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स चाहिए होते हैं। तो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स यहाँ पर सिर्फ दो ही आ रहे हैं, पहला H प्लस ज़ीरो और दूसरा H प्लस वन। इनका आप सेट बना दीजिए तो आपको G/H मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आइडेंटिकल कोसेट्स थे इन सबको एक साथ लिखा हुआ है और ये आपके इससे डिस्टिंक्ट थे लेकिन ये सारे आइडेंटिकल कोसेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो G/H इज़ द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आपके पास दो ही हैं तो ये इनको सेट बना के यहाँ पर लिखा हुआ है। अब H प्लस ज़ीरो इज़ द सेम एज H, तो इसको H प्लस ज़ीरो को एज H ही लिख रखा है और ये दूसरा राइट कोसेट जो डिस्टिंक्ट है इससे ये आपका H प्लस वन। तो G/H जो आपका कोशेंट ग्रुप बनेगा उसमें दो ही एलिमेंट्स आएंगे, H एंड H प्लस वन। जब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता था तो हम प्रोडक्ट ऑफ कोसेट्स डिफाइन करते थे HA इंटू HB इज इक्वल टू HAB। अब यहाँ पर क्योंकि एडिटिव ग्रुप है तो ये एडिशन हम ऑफ कोसेट्स डिफाइन करेंगे। इस कोसेट H प्लस A में जब आप H प्लस B ये दूसरा राइट कोसेट जोड़ेंगे तो H एज सच रहेगा और A एंड B जुड़ के आपके पास राइट कोसेट वापस आ जाएगा। तो एडिशन इस तरीके से डिफाइंड है। अब कॉम्पोजिशन टेबल बनाने के लिए देखिए क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो यहाँ पर एडिशन लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपके डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ रहे हैं इनको आप
फर्स्ट रो में भी लिखेंगे और इन्हीं को फर्स्ट कॉलम में भी लिखेंगे। अब H को H के साथ जोड़ के जो आपको यहाँ पर लिखना है, H मीन्स H प्लस ज़ीरो, तो जब H प्लस ज़ीरो को H प्लस ज़ीरो में जोड़ेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन H प्लस ज़ीरो में H प्लस ज़ीरो जोड़ेंगे, A और B दोनों ज़ीरो हैं, तो ये आपको मिलेगा H प्लस अगेन A प्लस B विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर आपको H मिल जाएगा। इसी तरीके से H प्लस ज़ीरो में H प्लस वन जोड़ेंगे तो H एज सच रहेगा, ज़ीरो प्लस वन जोड़ के आपको वन मिल जाएगा। इसी तरह से H प्लस वन में H प्लस ज़ीरो जोड़ने पे H प्लस वन मिलेगा। जब आप H प्लस वन में H प्लस वन जोड़ेंगे तो आपको H प्लस टू मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि H प्लस टू इज़ द सेम एज H प्लस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू H। तो H प्लस वन में H प्लस वन जोड़ के यहाँ पर H प्लस टू आएगा विच इज़ द सेम एज H। तो इस तरीके से आप कॉम्पोजिशन टेबल बना सकते हैं। अब कोशेंट ग्रुप की एक सिंपल प्रॉपर्टी अगली थ्योरम में प्रूव की हुई है कि अगर G अबिलियन ग्रुप है तो उसका हर एक कोशेंट ग्रुप भी अबिलियन ही होता है। एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अगेन अबिलियन। तो कोशेंट ग्रुप बनाने के लिए H हम ले लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब G हमें दे रखा है अबिलियन, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कोशेंट ग्रुप G बाय H, इसमें दिस इज द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स, तो ये हमने ले रखा है कोशेंट ग्रुप। G बाय H को हमें अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ G हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कोसेट्स हमने ले लिए हैं HA एंड HB, ये दो एलिमेंट्स लिए हैं G बाय H के। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए HA को HB से मल्टीप्लाई किया तो H एज सच रहेगा, A एंड B आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये A एंड B जो हैं G के एलिमेंट्स हैं और G हमें दे रखा है कि अबिलियन, तो G क्योंकि अबिलियन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आप AB की जगह BA लिख सकते हैं एंड HBA इज द सेम एज HB इंटू HA। तो आप देख सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स हम G बाय H के लेते हैं, HA इंटू HB इज द सेम एज HB इंटू HA, इसलिए G बाय H में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर G बाय H इज ऑल्सो अबिलियन। This ends our discussion on quotient groups. Thank you for watching.